Come back. So today we're going to discuss about the most important current affairs. कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके जी, अगर चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हो। करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स न्यूज़ में था, बताइए किस काम के लिए। यहाँ पर ना जो यूके है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा यूक्रेन को हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। उनके जो वहाँ के मिलिट्री सोल्जर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो, समझे बात, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग को लिए ये स्टार्ट किया गया था। मेनली कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, बहुत सी कंट्रीज़ में हेल्प कर रही हैं। और इसके पहले भी इन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन ऑर्बिटल, जो कि 2015 में स्टार्ट हुआ था आफ्टर दी, जब 2014 में क्या किया था, 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन का एक एरिया है क्रीमिया को अपने अंडर लिया था भाई। देन उसके बाद में ये स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन। अब इसका नेम चेंज हुआ है, उसका सक्सेसर है ये इंटरफ्लेक्स। ओके, G8 ग्रुप, G7 ग्रुप जानते हो आप। G8 ग्रुप में पहले रशिया इसका मेंबर था, लेकिन बाद में इसको निकाल दिया गया, देन बन गया वो G7 ग्रुप। अब G7 ग्रुप में हमें कंट्री कौन कौन सी हैं। अगर आपको वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में पता है भाई, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पता है, सिंपल सी बात पता है, देन आपको पता होगा। यहाँ पर देखो मेनली दो पार्टी थी हमारी, यूके मीन्स के यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर USA एंड साथ ही में एक और फ्रांस, एंड दूसरी ओर यहाँ पर जर्मनी, जापान एंड इटली। ये 6 कंट्रीज़ का मेन रोल था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। देन इसमें अगर ऐड कर दे कनाडा को, ये बन जाएगी G7 ग्रुप, समझे। रट्टा नहीं लगाना हमने, सिंपली अगर कंसेप्ट को समझोगे देन अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर मैं बताऊं कोई भी नाम ले लूं, वो लिस्ट एक लड़ी सी नहीं होती, वो एक लाइन होती है, वो दिमाग में नहीं रहेगी आपके, ऐसे आपके दिमाग में फिट हो सकता है। अब देखो भाई, हम देखते हैं ब्रिटेन, जो हमारा यूके, इंग्लैंड, ब्रिटिश आइल्स। ओके, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको पता है ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में क्या है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड साथ में वेल्स को हम कंसीडर करें एज अ कंट्री, उसे हम कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन, समझे। अगर हम इसमें ऐड कर दें नॉर्थ आयरलैंड को, देन वो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, ऋषि सुनाक। जब ब्रेग्जिट हुआ था देन यहाँ पर यूके ही अलग हुआ था, किससे, यूरोपियन यूनियन से। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स बताइए और इसके जो प्रेसिडेंट है मीन्स के इसके हेड है उनका नेम बताइए। उनका नेम इंपॉर्टेंट क्यों है, जो 2022 की मोस्ट पावरफुल लिस्ट आई थी फोर्ब्स के द्वारा, वहाँ पर टॉप पर थे वो, समझे बात भाई। देन अगर हम इसमें कंसीडर करें ब्रिटिश आइल्स क्या होता है, उसमें हम जो हमारे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं, समझे भाई। अगर देखें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहोगे। अगर इसमें हम नॉर्थ आयरलैंड को कंसीडर करें बन जाएगा यूके। अगर इसमें हम हमारा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को भी ऐड कर दें देन बन जाएगा ब्रिटिश आइल्स। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ ऑपरेशंस है जो कि न्यूज़ में थे, हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा, जो कि यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट को वापस लेकर आए थे इंडिया में। देन ऑपरेशन दोस्त, जो कि हमने टर्की एंड सीरिया की मदद की थी जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। देन यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के जरिए हमने हैदराबाद को अपने अंडर लिया था। देन मेघ चक्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जो कि हमारे CBI के द्वारा स्टार्ट हुआ था, जो मेनली चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। देन ऑपरेशन गरुड़ा, जो हमारे CBI के साथ ही में इंटरपोल का एक जॉइंट वेंचर था, मेनली हमारे ड्रग ट्रैफिकिंग को, जो ड्रग स्मगलिंग है उसको ख़त्म करने को लेकर। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री बता रही है वो इंग्लिश को बैन करेगी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, अच्छे से बैन लगेगा वहाँ पर, और साथ ही में प्लेंटी भी बड़ी लगेगी। कौन सी कंट्री है भाई, वो वहाँ पर इटली हम न्यूज़ में थी। इटली के द्वारा यहाँ पर बैन करने को बात की गई इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। साथ ही में अच्छी प्लांटी लगेगी, जेल भी हो सकती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है भाई। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते इटली के एज अ वुमेन प्राइम मिनिस्टर।
देन देखिए रायसीना डायलॉग ये न्यूज़ में था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहीं पर हमारे चीफ गेस्ट थे जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्राइम मिनिस्टर। सो थीम क्या थी रायसीना डायलॉग की, बताइए। सो इसकी थीम क्या थी हमारी, प्रोवोकेशन, असर्टनिटी एंड टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन दी टेम्पेस्ट। और साथ ही में तीनों जो हमारी न्यूज़ दे रहे हैं, तीनों हमारी इंपॉर्टेंट थीम्स, हिंदी एंड ट्रेडिशन नॉलेज टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा वर्ल्ड हिंदी डे हमने सेलिब्रेट किया था फिजी में, उसकी थीम थी। विकासित युवा विकासित भारत, ये हमारी नेशनल यूथ डे की थीम थी, जो कि हमने 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया था ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। समझे, इनके द्वारा रामकृष्णा मिशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो उनके गुरु का नेम क्या था, रामकृष्ण। और साथ ही में 1893 में शिकागो में जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक शिकागो की पार्लियामेंट में जो लेक्चर दिया गया था, एक स्पीच दी गई थी, जो कि इंडिया की ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हुए। सो दैट्स वाई डायरेक्ट पूछ सकते हैं जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने स्पीच कब दी थी, 1893 में। देन डेस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर द इंडियन प्रोग्रेस इन द अमृत काल, ये हमारी थीम है 9 जनवरी की। क्या किया था हमने सेलिब्रेट उस दिन, NRI डे, हमारे प्रवासी भारतीय दिवस हमने सेलिब्रेट किया था ऑन द 9 जनवरी, जब 1915 में गांधी जी वापस लौटे थे इंडिया में। और देन उनके बाद में उन्होंने इंडिया की स्ट्रगल में, इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक अहम भूमिका निभाई। सो उसकी थीम थी भाई, जो हमने इंदौर में सेलिब्रेट किया था, समझे। सो यहाँ पर इसको हमारा हिंदी डे, जो वर्ल्ड हिंदी डे को इन दी फिजी में उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। देन विकासित युवा विकासित भारत, जो हमारी थीम है हमारी नेशनल यूथ डे की, वो हमने सेलिब्रेट किया था इन दी हुबाली दरबाद कर्नाटका में। हुबाली दरबाद कर्नाटका में, हुबाली दरबाद क्या है कि ट्विन सिटीज़ है। सो ध्यान में रखियो इस बातों को, ऐसा क्वेश्चन बनता है पेपर में, देख लेना उठाकर, वहाँ पर SSC ने पूछा हुआ है, भाई बताओ इनमें से कौन सी हमारी ट्विन सिटीज़ नहीं है। उन वैसे तो आप ट्विन सिटीज़ याद नहीं रख सकते, मानोगे बात, लेकिन वो भी करंट से उठाएंगे, देन आपको पता होना चाहिए हुबाली दरबार ट्विन सिटीज़ है। सो कर्नाटक में भी हमने देखा था। अब देखिए इटली के बारे में, रोम इसकी कैपिटल है, जॉर्जिया मेलोनी इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि इटली के फर्स्ट वुमेन थे। और अभी हाल ही में जो 8th हमारी रायसीना डायलॉग हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली में, सो वहाँ पर ये हमारे चीफ गेस्ट थे। अगर देखें रायसीना डायलॉग के बारे में, जो कि ऑर्गेनाइज करती है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, साथ ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और थीम ये बता रखी है, अभी इसको आप रीड कर सकते हो दोबारा से। देन विच सिटी बिकम दी 2022 की ट्री सिटी बन चुकी है वर्ल्ड की, कौन सी सिटी बन चुकी है भाई, अभी हाल ही में ना जो मुंबई सिटी है इसको सिलेक्ट किया गया था एज अ ट्री सिटी। अगर देखें 2021 में, जहाँ पर मुंबई एंड हैदराबाद थे, जो ये लिस्ट निकाली गई बाय दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रोम में। सो मेनली इस वीडियो में हमने मैक्सिमम जो पॉइंट्स देख रहे हैं इटली के बारे में देख लेते हैं, ठीक है जी। सो इटली के रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं। देखिए वेटिकन सिटी, जो कि वर्ल्ड की सबसे छोटी सिटी है, वहाँ कहाँ पर है, इन दी इटली में, इन दी रोम। देन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, रोम में। कब फाउंड हुआ था, ऑन दी 16 अक्टूबर 1945 को। तभी 16 अक्टूबर को एज अ वर्ल्ड फूड डे के रूप में जानते हो, समझे भाई। अगर पूछ ले आपसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब करते हैं, ऑन दी 7 जून को, समझे भाई। और इसी दिन देखा जाए तो हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में भी फूड क्वालिटी को लेकर एक रिपोर्ट निकाली जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी हेल्थ है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी FCCI फूड एंड स्टैंडर्ड्स, हमारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड एंड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है इस रिपोर्ट को। अगर देखें 2022 में तमिलनाडु रहा था सेफ्टी को लेकर फूड की टॉप नंबर पर, ठीक है जी। सो अब ध्यान में रखिए मयूरभंज एंड लद्दाख ये भी न्यूज़ में थे पहले ना। टाइम्स जो कि उनके द्वारा जो 50 जो ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट निकाली गई थी, उसमें रहे थे टॉप पर। दोनों का नेम था लद्दाख एंड मयूरभंज का। मयूरभंज कहाँ पर है, इन दी उड़ीसा में। अगर आपने उड़ीसा की हमारी वीडियो नहीं देखी ना, प्लीज़ देखना भाई। सो उसमें बताना भी क्या अच्छा लगा, कुछ और अच्छा लगा तन हम और कुछ लाने की कोशिश करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर आप रीड कर सकते हो 2022 की जो हमारी ट्री सिटी बन चुकी है वर्ल्ड की, जो कि हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। सेकंड जो कंजर्वेटिव ईयर इसको सिलेक्ट किया गया मुंबई को,
जो कि वहाँ पर हमारी फॉरेस्ट को यहाँ पर डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो स्टेप उठाए गए थे बाय दी मुंबई म्यूनसिपल के द्वारा। और साथ ही में फॉरेस्ट्री डे ऑन द 21 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड दी हेल्थ। सो नेक्स्ट देखिए, अब कुछ स्टेट्स हैं हमारी न्यूज़ में थी। कर्नाटका के जो हमारे सीएम है विश्वराज भूमि के द्वारा, जहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था रोपवे प्रोजेक्ट को, जो कि बेंगलुरु से नंदा हिल्स तक, जहाँ पर 50 केबिन्स होंगे, 10 पैसेंजर्स होंगे। ये ध्यान में नहीं रखना हमने, ओनली जो ध्यान में रखियो, रोपवे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था बेंगलुरु से नंदी हिल में। देन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है, और पथाश्री रस्ताश्री ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। क्यों लॉन्च हुआ था? मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, कनेक्टिविटी को बूस्ट करेंगे विद दी विलेजेस के साथ। वहाँ के जो हमारे विलेज हैं वहाँ से कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। समझे भाई? 12,000 किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, जो कि 22 डिस्ट्रिक्ट तक जाएगी इन द स्टेट। सो मेनली नेम इंपॉर्टेंट है, पाश्री एंड रास्ताश्री। सो ये प्रोजेक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ इन दी सिंगौर में। ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश, पहले न्यूज़ में था, कुल्लू नेशनल पार्क में जो शशा नाम का एक चीता था उसकी डेथ हो चुकी है। अभी फीमेल चीता था जो हम नाम्बिया से लेकर आए थे प्रीवियस ईयर। सो अभी हाल ही में हमने साउथ अफ्रीका के साथ भी टाई अप किया था, आने वाले टाइम में वहाँ से भी चीता से लेकर आएंगे। अभी भी आ चुके हैं कुछ आने वाले टाइम में आएंगे। अगर देखिए कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ पर है? इन दी इंडिया, मध्य प्रदेश में, जो कि वहाँ पर कुल्लू रिवर बहती है, देन दैट्स वाई उसका नेम पड़ा कुल्लू नेशनल पार्क। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 1981 में, देन बाद में इसका जो नेशनल पार्क बना इन दी 2018 में। समझे बात? अगर तेलंगाना देखें, तेलंगाना में अभी हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। वहाँ पर जो लेक्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको दोबारा से रिजुविनेट करेंगे, दोबारा से प्रिपेयर करेंगे, मीन्स कि अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे मेनली टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। समझे भाई? सो यहाँ पर वन लाइनर के पर्सपेक्टिव से हैं भाई, ज़्यादा नहीं है। मेनली काम की बात देखो जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। देन न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। कौन लॉन्च करेगा? मेनली तो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे एजुकेशन लॉन्च करेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर मेनली बताया गया, एक बात बता रहे हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ आर एजुकेशन कौन है? हमारे अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा राज्यसभा में बताया गया। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसके अंडर इतने का एलोकेट करेंगे 700 करोड़ का। ठीक है। और साथ ही में शेयर बता रहे हैं स्टेट का, ये ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है। हमने ध्यान में क्या रखना? अगर यहाँ पर सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, मीन्स कि कुछ परसेंट सेंटर देगा, कुछ परसेंट देगी स्टेट। यहाँ पर जो जो सभी स्टेट्स हैं वहाँ पर 60-40 होगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट साथ ही में हिमालय रीजन है, वहाँ पर हमारी सरकार जो सेंटर सरकार है 90% प्रोवाइड करेगी और 10% देगी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट। मेनली जो हमारे 5 करोड़ से इलिटरेट पर्सनस हैं उनमें जो कि 15 ईयर से कम है, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है। अगर जहाँ पर बता रहे हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म है जो कि एनसीईआरटी का है, वहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। और एनसीईआरटी साथ ही में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नियो सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और हमारे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मदद करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को भी हम यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? जो मेरी टीचिंग को असेस करेंगे कैसे काम चल रहा है। ठीक है। भी टीचर को क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए भी काम किया जाएगा। ठीक है। सो चलते नेक्स्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवी? बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? संजय जसजीत सिंह ये बन चुके हैं हमारे भाई न्यू वाइस चीफ ऑफ द नेवी। सो नेम है, ध्यान में रखना। देन कुछ और सभी हमारे जो नेवी के रिस्पेक्ट में हमारी आर्मी के जो हमारे सेकंड सीडीएस बने थे कौन भाई? अनिल चौहान जी। फर्स्ट कौन थे? हमारे विपिन रावत। आर्मी चीफ हमारे कौन है? मनोज पांडे जी। देन नेवी चीफ कौन है? हमारे आर हरि कुमार। देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी। देन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जिनको हम कहते हैं जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, सभी जानते होंगे उनको। देन डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज केयर सिंह। सो नेक्स्ट जी, स्लाइड नेक्स्ट नाम की एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट हुई। बताइए किन के बीच में? इंडिया एंड कौन सी नेवी के बीच में? सो यहाँ पर इंडिया एंड जो हमारी श्रीलंका की नेवी के बीच में इसको कंडक्ट किया गया। सो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डायरेक्ट में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और ये कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन है। ये कंडक्ट हुई इन दी कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है जी।
सो यहाँ पर बता रहे हैं INS किल्तन, INS सिवित्री, इन्हें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और साथ ही में हमारे इंडियन नेवी के चीतक हेलीकॉप्टर, ड्रोनियर, मैरीटाइम जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उन्होंने। ठीक है जी। सो कुछ एक्सरसाइज थी हमने 2023 में कर रहे हैं, कुछ है यहाँ पर और भी हम कर चुके हैं भाई, लेकिन एक स्लाइड में इतनी ही आई है, इनको आप रीड कर सकते हो। त्रिशक्री जो प्रहार हुई थी नॉर्थ बंगाल में हुई थी, वहाँ पर आर्म फोर्स ने सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। देन ट्रोपेक्स जो कि थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी में कंडक्ट हुई थी, इंडियन ओशन में कंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी के द्वारा। देन प्रलय जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाय द इंडियन एयरफोर्स। देन एम्बैक्स 2023 जो कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कंडक्ट हुई इंडियन नेवी के द्वारा, और यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये पूछेगा भाई। फर्स्ट एडिशन हुआ था राजस्थान में, हुआ था इंडिया एंड इजिप्ट की आर्मी के बीच में। सो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ना इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं LCC जी, वो वहाँ पर 26 जनवरी की टाइम पर इंडिया की जो चीफ गेस्ट थे, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के ये क्या बन चुके हैं, हमारे मेंबर बन चुके हैं। देन तर्कश जो 2023 की हुई थी, चेन्नई में कंडक्ट हुई थी। यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, साथ ही में USA की स्पेशल फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया। अगर देखिए वीर गार्जियन जो कि जापान के साथ कंडक्ट करते हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में 2023 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था कहाँ पर, जापान में। और अवनी चौधरी जी, ये देखिए फर्स्ट एयरफोर्स हमारे वुमेन पायलट बन चुके हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द इंटरनेशनल वॉर गेम्स में। देन OPS अलर्ट जो कि BSF के द्वारा कंडक्ट हुई थी, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि रेड क्लिफ लाइन पर, मेनली बाउंड्री पर, इन दी रीजन ऑफ गुजरात, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर हमारे बाउंड्री को प्रोटेक्ट करती हैं। जो कि आपको पता होगा जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं CAPF, ये हमारी 7 होती हैं। और इसके अंडर एक हमारी BSF फोर्स है जो कि हमारे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर काम करती है। जो हमारी आर्मी होगी भाई किसके अंडर काम करेगी, अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री। देन 21 बरूना बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट हुई थी इन द अरेबियन सी में। समझे बात भाई। और आपसे भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, उसके पहले देख लीजिए प्रोजेक्ट अकस्तर जो कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च हुआ। सो इसके बीच में जो एग्रीमेंट किया गया विद दी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। सो मेनली हमारे इंडिजिनियसली जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी डिफेंस की इक्विपमेंट को सपोर्ट करने के लिए। सो जो प्रोजेक्ट है मेनली ध्यान रखना किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। सो चलते हैं नेक्स्ट। सो आज की वीडियो तो यही तक कंप्लीट है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, वो दिमाग से स्किप कर चुका है, सो छोड़ दो उसको, कल को बताऊंगा उस क्वेश्चन के बारे में। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, बताना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। बाय बाय।